Hello बच्चों, let's read this question. The question says chemiosmotic hypothesis for generation of ATP during light reaction was first explained by. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारी कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है किस लिए है? फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन was first explained by. उसको सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था? हिल ने, अर्नोल्ड ने, पी मिचेल ने और बैन नील ने. तो इन चारों साइंटिस्ट में से इसको सबसे पहले किसने बताया था? कीमो ऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है जहाँ पे जनरेशन ऑफ एटीपी होती है, ये और होती कहाँ पे है? ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन में. तो इसको सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था? तो बात करते हैं हम अपने पहले की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. अब कीमियोऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है, वो किस लिए है? फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी. और कब होती है? जब ये लाइट रिएक्शन होती है. तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या है? दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं. एक लाइट रिएक्शन होगी, एक डार्क रिएक्शन होगी. अब जो लाइट रिएक्शन है वो किस लिए होती है? वो आपका लाइट डिपेंडेंट है. वो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में वो इसमें रिएक्शन होती है और इसमें फॉर्मेशन होती है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है और NADPH की फॉर्मेशन होती है. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेशली इस यहाँ पे जनरेशन ऑफ एटीपी. तो हमें देखना ये है कि क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली ये आपकी जनरेशन ऑफ एटीपी होती कैसे है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं इसको. तो इसको सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये होती कहाँ पे है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी कहाँ होगी? मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में. मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में होती है, क्योंकि थाइलाकॉइड के अंदर ही आपका क्या होती है? लाइट रिएक्शन होती है. तो ये आपका जितना भी यहाँ पे ये एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ये कहाँ होती है? मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड के अंदर. यहाँ पे अब प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग इसका क्या करते हैं? एक डायग्राम बनाते हैं कि एक्चुअल में ये एटीपी की जो जनरेशन है, इसमें जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बिल्ड किया जाता है इन द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, वो आपका कैसे बिल्ड होता है, कैसे आपका ये प्रोसेस जो है, वो ये इवेंट्स जो होते हैं वो इसमें इसके इवेंट्स जो होते हैं वो कैसे स्टेप बाय स्टेप ये इवेंट्स चलते हैं. तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि कैसे आपका ये बना रही हूँ मैं यहाँ पे ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड. ये आपका क्या बन गया? ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड बन गया. इस थाइलाकॉइड के अंदर ही हमारे पास क्या है? फोटो सिस्टम्स है. हमारे पास क्या है? फोटो सिस्टम्स हैं जो कि आपके लाइट को ट्रैप करते हैं, साथ में आपका इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट जो उसमें होता है. तो ये आपका क्या बन गया? फोटो सिस्टम 2 आ गया. ये फोटो सिस्टम 2 आ गया. यहाँ पे इसमें क्या चला गया? ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है जो कि आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं यहाँ पे. ये आपका आ गया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं. ये कॉम्प्लेक्स में क्या आ जा गया? साइटोक्रोम B एंड F आ गया. एंड देन हमारे पास क्या हो गया? हम फोटो सिस्टम 1 आ गया. यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? फोटो सिस्टम 1 आ गया. ये आ गया फोटो सिस्टम 1. इस तरह से ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका इस सिस्टम जो है यहाँ मेम्ब्रेन के बीच में ये एम्बेडेड रहता है, और ये आपका ल्यूमन है. इसको हम क्या कहेंगे? ल्यूमन ऑफ. ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड. और इसके बाहर की साइड पे ये जो बाहर का जो ये जो स्पेस है, दैट इज स्ट्रोमा. ये आपका क्या है? स्ट्रोमा है, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है. तो ये आप यहाँ पे आ गया. अब ये आपको पता है कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 इसमें चल रहा है. यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पे चलता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो यहाँ पे चलती है, वहाँ पे क्या होता है? प्रोटॉन्स यहाँ पे ल्यूमन में एकम्युलेट होना शुरू हो जाते हैं. और इनके एकम्युलेशन इनकी होती कैसे है? तो सबसे पहले जो प्रोसेस चलती है कि फोटो
सिस्टम 2 के जो पिगमेंट्स हैं वो लाइट को ट्रैप करते हैं और ये एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो उसको क्या करते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेंगे और वो क्या करेंगे, आगे पास ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें यहाँ पे क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन की सप्लाई को कंटिन्यू चलती रहे यहाँ पे, इसलिए क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। तो इसे ये आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड के अंदर क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब जब वाटर की यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे आपके सॉरी इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स आ गए एंड यहाँ पे आ गया 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई जो कि एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गई। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं वो तो उसकी सप्लाई कंटिन्यू कहाँ जा रही है, फोटो सिस्टम 2 को जा रही है। एंड ये जो आपके प्रोटॉन्स जो आ रहे हैं, ये प्रोटॉन्स आपके कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ल्यूमन के अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस देखनी है जहाँ पे जनरेशन ऑफ एटीपी हो रही है। तो एटीपी जनरेट क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारे H पॉजिटिव आयन जो है वो एकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एकमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स आयन की हो रही है, एकमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स H पॉजिटिव आयन्स इनसाइड द ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड में ये इकट्ठे होते जा रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। अब सिर्फ आपके जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो सिर्फ वाटर स्प्लिटिंग से नहीं जा रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन में आपके जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो जा रहे हैं यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो ये रिसीव कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ से क्या कर रहे हैं कि स्ट्रोमा से भी क्या कर रहे हैं, ये H पॉजिटिव को, यहाँ पे ये क्या है, सारा स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा से भी क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव को अंदर लेके आ रहे हैं। स्ट्रोमा तो उससे क्या हो रहा है कि जो स्ट्रोमा के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है H पॉजिटिव आइंस की वो डिक्रीज हो रही है और ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव आइंस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारा ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बहुत सारे प्रोटॉन्स को यहाँ एकमुलेट कर दिया, यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट उनका क्रिएट कर दिया हमने इसके अंदर। ये आपके इनर साइड ऑफ ये मेम्ब्रेन है, ये आपके जो कैरियर्स हैं ये बाहर की साइड है, बाहर से ये क्या करते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं और साथ में H पॉजिटिव आइंस को भी ये क्या कर रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन में ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये H पॉजिटिव आइंस को भी इनर मेम्ब्रेन यानी कि ल्यूमन के साइड पे ये पास ऑन कर रहे हैं। तो H पॉजिटिव आइन भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो इनका इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे, और जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इसके जो मेम्ब्रेन के अंदर ये ग्रेडियंट जो है वो आपका मूवमेंट इस ग्रेडियंट जो है ब्रोकन डाउन होगा, कैसे, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, ठीक है। और वो भी कैसे होगा, थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ F0। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इसके अंदर जो एक चैनल बना हुआ है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे ये आपका क्या इसमें पार्टिकल्स हैं, ये F0 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या है, F1 पार्टिकल है। और यहाँ पे ये जहाँ जितना ग्रेडियंट हमने खूब प्रेशर से यहाँ पे H प्रोटॉन को यहाँ पे इसको फिल करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे खूब प्रेशर के साथ ही H पॉजिटिव आयन इस चैनल्स के थ्रू बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे क्या है, ये बाहर की साइड आपका क्या प्रेजेंट है, ये स्ट्रोमा प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये इसका पंप बन गया, यहाँ पे ये चैनल बन गया जहाँ से H पॉजिटिव आयन आएंगे। और यहाँ पे क्या है, एक एंजाइम है ATP सिंथेसिस, यहाँ पे एंजाइम है ATP सिंथेज, ATP सिंथेज, ये ATP सिंथेज एंजाइम है यहाँ पे। और यही क्या करती है, यहाँ पे ये आपका ADP से, यहाँ पे ADP होता है, उससे क्या बनाती है, ये ATP बनाती है। तो ये क्या इसमें क्या करते हैं, ये ATP एंजाइम है जिसके दो पार्ट्स यहाँ पे आपको मैंने बताया। इसमें क्या आ गया, F0 आ गया। तो F0 जो एम्बेडेड है, ये जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है, F0 पोर्शन है, ये है F0 पोर्शन है। और ये नीचे का जो पोर्शन है, ये आपका जो राउंड वाला जो पोर्शन है, दैट इज द F1।
ये दो पोर्शन इसके बीच में आ गए, एंड इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स द ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। अब इसने क्या बना दिया, ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना दिया, और इसने क्या किया, दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आपका ये प्रोटॉन्स आएगा, और उसने क्या किया, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इसने ये जो आपका F0 है, इसने क्या किया, यहाँ पे दिस ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ने क्या किया, यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर दिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हुआ, और इसकी वजह से, इन प्रोटॉन्स की वजह से और यहाँ पे एंजाइम की वजह से यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन हुई, एटीपी की। तो यही क्या था हमारा, कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस था हमारा। एंड अब इसमें क्या है, हमसे एक्चुअल में पूछा क्या गया था, ये तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने इसको फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हिल की। तो हिल कौन से, हिल ने लाइट रिएक्शन को दिया था, उन्होंने कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन नहीं किया था, जबकि उन्होंने बताया था लाइट रिएक्शन के बारे में। तो ये हिल आपका इस यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन है। आर्नोल्ड ने एंजाइम्स पे कहीं वर्क किया था, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो वैन नील था, उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन को ट्रेस किया था कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, वो आपकी कहाँ से आती है, वाटर मॉलिक्यूल से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, जो सबसे पहले ये कीमियो जो हाइपोथेसिस थी, वो सबसे पहले जो एक्सप्लेन की थी, वो एक्सप्लेन की थी पीटर मित्चल ने। पीटर मित्चल ने ये सबसे पहले जो थी, ये उसको एक्सप्लेन किया था। और हमारे पास ये ऑप्शन जो आ गई, करेक्ट ऑप्शन जो हमारी आ गई, वो है पीटर मित्चल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अपनी करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।